हैं कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह ने इजराइल को चेतावनी दी है। नसरल्लाह ने कहा है कि अगर इजराइल के साथ जंग हुई तो वहां एक भी जगह सुरक्षित नहीं बचेगी। नसरल्लाह ने कहा है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो हम जमीन, हवा और पानी हर तरफ से उस पर अटैक कर देंगे। इसमें भूमध्य सागर भी खतरे में पड़ जाएगा। हिजबुल्लाह बिना किसी नियम और सीमा के लड़ने को तैयार है। हमारे दुश्मन जानते हैं कि उनकी कोई भी जगह हमारे रॉकेट से बच नहीं पाएगी। इससे पहले भी रॉकेट दागे गए थे। नसरल्लाह ने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने जंग के दौरान इजराइल को अपने एयरपोर्ट और मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। अगर उसने लेबनान पर हमले की इजराइल की मदद की, हिजबुल्लाह उसे जंग का हिस्सा मानेगा। इसके बाद उसे भी हिजबुल्लाह के हमलों को झेलना पड़ेगा। अजय जांड्याल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जांड्याल, इजराइल को एक बार फिर से हम ये कह सकते हैं मुस्लिम मुल्क की धमकी, नसरुल्लाह की धमकी और कुछ उसी तरीके से धमकी कि अगर ईरान के साथ आपने जो किया था या ईरान ने बदला लिया तो हम भी देखिए अगर दोबारा इस तरफ लेबनान की तरफ आए हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से सचिन हो रहा है और ख़ासतौर पे अगर आप देखें तो इजराइल हमास का युद्ध जब शुरू हुआ था उसके बाद लग रहा था कि एक छोटा सा इलाका है जिसे कि इजराइल खाली जल्द करवा लेगा और जल्द ये जंग खत्म होगी, मगर हुई नहीं। और अब आप देखिए जब दुनिया भर के देश जो है ट्राई कर रहे हैं कि उसको शांत किया जाए। अब हिजबुल्लाह ने धमकी दे दी है कि जो उन्होंने ईरान के साथ किया और इस तरह की चीज़ें अगर वापस दोहराने की कोशिश की जाती है तो हिजबुल्लाह जो है वो तैयार है, वो भी उस जिस तरीके से कार्रवाई करेगा उसकी मिसाइलें जो हैं वो तैयार हैं और इजराइल के किसी भी इलाके को टारगेट किया जा सकता है। तो यकीनन ये युद्ध जो है वो थमता नहीं दिख रहा है और लगातार जो है अब ये आगे बढ़ता जा रहा है। और हिजबुल्लाह ने जो धमकियां दी हैं इससे पहले भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से जंग चल रही थी उसके जंग के बाद जो है लगातार खाली हमास जो है वो टारगेट नहीं रहा। उसके बाद आगे 7 जो देश हैं जब उन्होंने भी इजराइल पर हमले किए तो उसके बाद कार्रवाइयाँ वहाँ पर शुरू हुई। अब हिजबुल्लाह अगर धमकी दे रहा है तो ऐसे में इस चीज़ को माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये विवाद जो है, जो जंग है, ये और लंबी खींचती जाएगी और कहीं ना कहीं इसके नतीजे क्या होंगे वो सब जानते हैं। और इजराइल भी खास तौर से इस चीज को जानता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इजराइल को भी पता है, मगर इजराइल क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो भी थमा नहीं है, वो लगातार चल रहा है। और उसके साथ साथ जब पड़ोसी देश जो हैं हमास के आसपास के यहाँ ऐसे जो इस्लामिक देश हैं जो इजराइल पर धमकियाँ लगातार दे रहे थे और अब हिजबुल्लाह ने खासतौर पर खुलकर जब ये बोला है कि अगर ये ऐसा हुआ तो उसके बाद वो भी इसे जंग समझेगा और अपनी कार्रवाइयाँ शुरू करेगा। हिजबुल्लाह के पास जो है काफ़ी हथियार हैं और उस तरीके से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह के थ्रू जो है कई और देश जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये विवाद और बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जल्द ये देखा जा सकता है कि जल्द ये काम युद्ध जो चल रहा है ये रुकने वाला नहीं है। क्या अमेरिका इसे होने देगा या इंटरवीन करेगा पिछली बार जिस तरीके से हुआ था? देखिए बिल्कुल यूएस की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, मगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से कई बार, भारत की तरफ से कई ऐसे देश हैं जो इस युद्ध को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे। ना सिर्फ ये, इससे पहले अगर आप देखें तो रशिया यूक्रेन वार में भी किस तरीके से कई देशों ने अपनी तरफ से कोशिश की मगर हुआ कुछ नहीं। और अब हिजबुल्लाह अगर इस तरह की धमकियां दे रहा है और इसमें भी कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि इसको रोकने के लिए किसी कोई देश जो है कुछ कर पाएगा, जब तक कि वो खुद जो देश जो जिनके दरमियान ये जंग चल रही है वो उसको सीज़फायर नहीं करते तब तक ये मुश्किलें हैं। मगर जब हिजबुल्लाह अब कहीं ना कहीं धमकियां देने लगा है और उसके बाद जंग की धमकी दी है, तो हमलों की धमकी दी है, ऐसे में कहीं ना कहीं बाकी देशों को और खासतौर पर अमेरिका को इस चीज़ को देखना होगा कि जल्द से जल्द इस युद्ध को रोकने को किया जाए, क्योंकि जितने देश इसमें और शामिल होते जाएंगे तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं विश्व युद्ध का जो खतरा लगातार मंडरा रहा है वो बढ़ता जाएगा। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल में इस पूरी खबर को समझाने के लिए और इस एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए।